हेलो लर्नर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक क्लैरिटी ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ प्रीपेड एक्सपेंस। अ प्रीपेड एक्सपेंस इज़ अ पेमेंट मेड इन एडवांस फॉर गुड्स और सर्विसेज दैट विल बी यूज्ड इन द फ्यूचर। ऐसे एक्सपेंस जिसकी पेमेंट हम एडवांस में कर देते हैं और गुड्स और सर्विसेज का यूज़ हम इन फ्यूचर करते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट कोई पर्सन हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। हम उनको एडवांस में सैलरी दे रहे हैं, एक अकाउंटिंग ईयर उसकी सैलरी दे रहे हैं और साथ में नेक्स्ट फ्यू मंथ्स की सैलरी एडवांस में दे रहे हैं। जो विद इन अकाउंटिंग ईयर सैलरीज दे रहे हैं हम, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद जो भी पेमेंट एडवांस में दी जा रही है उससे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और इस तरह के एक्सपेंस को हम बैलेंस शीट में कहाँ ट्रीट करते हैं? एसेट साइड पे, क्योंकि हमने उनको एडवांस में पेमेंट कर दिया है और उन्होंने अभी तक हमें सर्विसेज नहीं दी है। जो एम्प्लॉयज़ हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी सर्विसेज हमें नहीं दी है, इसलिए हम इस तरह के एक्सपेंस को एज एन एसेट ट्रीट करते हैं बैलेंस शीट में। उसी तरह से अगर हम किसी को रेंट पे कर रहे हैं एडवांस में, हम कहीं रह रहे हैं, हम एडवांस में एक अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होने के बाद भी पेमेंट कर रहे हैं उस रूम की, या फिर उस कोई हमने ऑफिस लिया है उसकी रेंट पेमेंट कर रहे हैं एडवांस में। इस तरह के एक्सपेंस भी प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं। उसी तरह हम एक पर्सन अपने सामान का, अपनी गुड्स का या खुद का इंश्योरेंस करवाता है। अगर वो पर्सन इंश्योरेंस की पेमेंट एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा वाले मंथ में भी कर देता है तो ऐसे एक्सपेंस को भी प्रीपेड इंश्योरेंस हम कहते हैं। तो इन शॉर्ट प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? ऐसे एक्सपेंस जिसकी पेमेंट हम एडवांस में कर देते हैं और अभी सामने वाले ने हमें उसकी सर्विसेज नहीं दी है, हमने एडवांस में उसे जस्ट पेमेंट कर दी है। इसीलिए इस तरह के एक्सपेंस को हम एसेट ट्रीट करते हैं बैलेंस शीट में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है, अब आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। An outstanding expense is an expense that has been incurred but not yet paid। इसका ये मतलब है ऐसे एक्सपेंस जो इनकर हो चुके हैं, जो ड्यू है कि हमें उसे पेमेंट करनी है बट हमने वो पेमेंट नहीं की है विद इन अकाउंटिंग ईयर। इट इज़ रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट अंटिल इट इज़ सेटल्ड। इस तरह के एक्सपेंस को हम लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे नोट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है अनपेड वेजेस। सपोज दैट हमने कोई मशीनरी परचेज करी, उसके लिए बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत थी, हमने उन्हें पेमेंट देनी है लेकिन हमने उसे पेमेंट नहीं दी है, तो इस तरह के एक्सपेंस को क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग रेंट, हम किसी किसी पर्सन के यहाँ पूरे 12 मंथ रहे लेकिन हमने सिर्फ 11 मंथ की ही पेमेंट करी। वो 11 मंथ और जो रिमेनिंग 1 मंथ है वो 1 मंथ कंसिडर होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, विच मीन्स हमने उनकी सर्विसेज ले ली है, हम वहाँ रुक चुके हैं, अब अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो चुका है लेकिन हमने उनको पेमेंट नहीं करी है। उसी तरह से पेंडिंग यूटिलिटी बिल्स, बहुत सारे बिल ऐसे हैं जो हम उसकी सर्विसेज ले चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल बाद में आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और उसी तरह से पेंडिंग यूटिलिटी बिल्स, कुछ ऐसे बिल्स जो जिसकी सर्विस हम ले चुके हैं लेकिन उसे पेमेंट करना बाकी है। इस तरह के एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। थैंक यू।